तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नदी के किनारे जाइए और वहाँ मछलियाँ पकड़िए। हमारे गांव का ये सरोना मोहल्ला बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है और चारों ओर आजकल यहाँ देखिए रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पुराने जमाने के घर कुछ ऐसे रहते थे। जितने भी परिवार वाले हैं उनका खाना आज बाहर पे ही बनेगा। अब कल रात फिर से बारिश लगी और आज बर्फबारी देखिए यहाँ काफी नीचे तक इन चोटियों तक आई हुई है, लेकिन थोड़ी देर में पिघल जाएगी ये बर्फ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आप सभी के बहुत कमेंट्स आते थे ना कि अपने घर के पास में जो नदी बहती है उसमें जाइए। घर से काफी दूर थी तो जाना नहीं होता था, लेकिन आज मौका है तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं नदी और आसपास के गांवों को। अब नदी के किनारे जाने के लिए एक बार मुझे पुराने वाले घर पे जाना होगा, वहीं से हम जाएंगे। और ये छोटा बच्चा लंगड़ा ले आया, देखो बल कख पे ले होता है पोरबे। छोटे छोटे बच्चे गांव में देखो सुबह सुबह ही निकल गए लंगड़े की सब्जी के लिए। तो यहाँ पुराने वाले घर से जो नदी है वो काफी नीचे दिखाई देती है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर होने वाला है। आजकल यहाँ पहाड़ों में डेली बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम काफी ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो ये हमारा गौशाला का रास्ता और हमको आज इस वाले रास्ते पे नीचे को जाना है। आज की सफर में मैं अकेले नहीं बल्कि मैं पप्पा जी के साथ जा रहा हूँ सरुणा। पप्पा जी का कुछ काम है, मैंने बोला मैं भी वहाँ घूम लूंगा। अब यहाँ लोगों ने खेती तो करी है लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ अनाज नहीं होता है, क्योंकि जो जंगली जानवर है ना वो लगातार नुकसान करते रहते हैं। तो यहाँ पे आके पप्पा जी को कुछ याद आ गई। अरे याद ये आई कि यहाँ का कभी ऐसी ताकत थी मेरे पे कि यहाँ का पत्थर उठा करके, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ से पीठ में उठा करके ऊपर अपने घर में ले गया। बस मन जहाँ पे बिम पड़ता है ना नीचे, कोड़िया कोड़िया कहते हैं हमारे यहाँ उसको, वो ले गया मैं यहाँ से। कितनी ताकत थी मेरे पे, और आज साले इतना बड़ा पत्थर नहीं जाएगा। खैर सब समय समय की बात है। अब यहाँ के ये नज़ारे देखिए कितने प्यारे से हैं। पूरी हरियाली छाई है आजकल चारों ओर। देखे थी ढलान में तो आसानी से उतरा जा सकता है, लेकिन ऊपर चढ़ने में जो हालत खराब होगी ना वो तो फिर वही आदमी जानता है जो चढ़ता है। तो चलिए जी पहुँच चुके हैं सरुणा मोहल्ले में और ये गौशाला है किसी की। मैं यहाँ बहुत पहले आया था, पता नहीं मुझे भी याद नहीं आ रहा किस काम से आया था। अब ये है हमारे गाँव का सरुणा और सामने जो वो घर दिखाई दे रहे हैं वो है पल सरुणा, मतलब वो दूसरा गाँव है। और पहाड़ों में पुराने ज़माने के घर कुछ ऐसे रहते थे, जंगला वाले, खोली वाले। हमारे गांव का ये सरुणा मोहल्ला बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। तो यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड का बहुत भयंकर डर रहता है। बरसात में नदी में पानी भर जाता है ज़्यादा, तो यहाँ के लोगों को बहुत डर रहता है उससे, जिस वजह से यहाँ के लगभग सभी लोगों ने अपने घर गाँव में ही गिरिया में बना दिए हैं। जैसे हमारे वाला सीन है कि पुराना घर यहाँ है, नया घर गिरिया में है। अब आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों की कुछ मांगे हैं, क्योंकि ठीक सामने तक रोड आ गई है। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ भी रोड आए, तो प्रस्ताव आगे भेजेंगे, जो भी कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। बाकी पहाड़ों में आए और चाय ना मिले तो ये तो कोई बात नहीं हुई। चाय का आनंद लेते हैं एक बार मस्त मजे से इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। यहाँ सरुणा मोहल्ले में अभी वर्तमान में लगभग 18 परिवार हैं। अब यहाँ के जितने भी लोग हैं वो दिन के टाइम पे यहीं सरुणा मोहल्ले में आते हैं और रात को गिरिया गांव में जहाँ उनका नया घर है वहाँ चले जाते हैं। दिन में यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जियाँ उगाते हैं और जब अपने जानवरों को चारा पत्ती देने के लिए आते हैं। और आज यहाँ सरुणा में फुलचलू बनना है, जो गोगा के अठौड़े के दिन बनता है, मतलब आउटडोर कुकिंग। तो यहाँ पे सभी जितने भी परिवार वाले हैं उनका खाना आज बाहर पे ही बनेगा। और हमारे यहाँ पहाड़ों में देखिए पुराने ज़माने के घर कुछ ऐसे रहते थे, जंगला वाले, और इन पे लकड़ी पत्थर और मिट्टी का पूरा काम रहता है। अब इसके बाद चलते हैं नीचे नदी को टच करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कभी नदी के आसपास जाइए और वहाँ का एरिया दिखाइए। और ये ठीक सामने पे है तिमली गांव, जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ड्रोन के थ्रू। बाकी वहाँ केले के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं।
चलो जी, पहुंच चुके हैं नदी के किनारे पे और नदी का पानी देखिए, आज पहली बार टच किया वीडियो में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नदी के किनारे जाइए और वहाँ मछलियाँ पकड़िए। तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो मैं किसी को मार भी नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ के नज़ारे तो आपको दिखा ही सकता हूँ। नदी का शोर थोड़ा ज़्यादा होगा जिस वजह से आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी, लेकिन एंजॉय कीजिए नदी के खूबसूरत से नज़ारे। इस नदी का नाम है मधुगंगा नदी, जो कि मधमेश्वर वैली से होते हुए आगे को बढ़ती है और ठीक नीचे निवासिनी एक जगह है, वहाँ पे केदारनाथ वैली से आने वाली मंदाकिनी से मिल जाती है। यहाँ की ज़मीन देखिए, नदी ने कितनी गहरी काट दी है और मानसून के टाइम पे जो पानी रहता है ना, यहाँ बहुत डर लगता है उस मटमैले पानी को देख के। जहाँ अभी हम चल रहे हैं इस जगह पे पहले नदी रहती थी, तो नदी कभी उस साइड चले जाती है कभी इस साइड, वो डिपेंड करता है कि बारिश कितनी ज़्यादा होती है, तो बहाव की वजह से रास्ता बदल लेती है नदी। और यहाँ सरुणा में साग सब्जियाँ खूब ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पानी भरपूर मात्रा में है और उपज भी अच्छी होती है, लेकिन पहले के हिसाब से अब थोड़ा सा कम हो गया है। पहले बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ होती थी। और अभी हमारी तैयारी है ठीक सामने जो सरुणा गाँव है, दूसरा गाँव, वहाँ जाने की। वहाँ रोड कटिंग का काम लगा हुआ है तो उसको देखने के लिए भी चलते हैं। तो यहाँ ये पानी दिखाई दे रहा है ना, तो बरसात के टाइम पे यहाँ पे पहले एक पानी से चलने वाली चक्की रहती थी जिसको कि हमारे यहाँ घट बोलते हैं। तो पहले उन चीज़ों का लोग ज़्यादा यूज़ करते थे नदी के किनारे पे, तो लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था चक्की के लिए। तो चलो जी, यहाँ तक ये दोनों भाई आए मुझे छोड़ने के लिए और यहाँ से अपने गांव की बाउंड्री समाप्त होती है और दूसरा गांव लग जाता है। चलिए जी, पहुँच चुके हैं उस जगह तक जहाँ पे ये रोड कटी हुई है। रोड आने से लोगों के खेतों का नुकसान तो होता है, लेकिन लोगों को सुविधाएं भी चाहिए। यहाँ अभी तो गाड़ी ले आने लायक तो हुआ नहीं, और मैं अभी था वो ठीक सामने वहाँ पे, फिर नीचे नदी में गए, फिर ये चढ़ाई चढ़ते हुए अभी यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ रोड तो आई, लेकिन जो लोगों की फसल है वो तो बर्बाद होनी थी, जिस वजह से लोगों ने जल्दी जल्दी गेहूँ काट दिए कच्चे में ही। चलिए जी, यहाँ तक तो रोड पहुँच चुकी है अभी, और ये देखिए एक छोटा बच्चा कोई साइकिल ले आया यहाँ तक, उसने रोड पास कर दी भाई। अब ये जो रोड है वो जाएगी यहाँ नीचे, एक मोहल्ला है चारी इसको बोलते हैं इस जगह को। तो अभी मैं हूँ पहली सरुणा में, मतलब कि ये दूसरा गांव है, और जो जिस सरुणा में हम गए थे वो हमारे गांव में आता है। बाकी ये भी नदी के किनारे पे बसा हुआ एक गांव है, और यहाँ पे भी देखिए पुराने ज़माने के काफ़ी ज़्यादा घर हैं। बाकी यहाँ पे आज कुछ शुभ कार्य है तो यहाँ पे खाना भी बन रहा है और यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये ठीक सामने वाली पहाड़ी पे है बेडुला गाँव, जग्गी गाँव, और यहाँ देखिए रोड अब गई है। और यहाँ का अपना एक दोस्त मिला है क्लासमेट, जिसका घर यहाँ ठीक सामने पे है। सोचिए पहले ये लोग कैसे रहते होंगे, यहाँ रोड नहीं थी, कुछ नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था पूरी पहाड़ी पे। बहुत टाइम के बाद यहाँ सरुणा में आना हुआ है, पहले मैं आया करता था यहाँ। बाकी यहाँ पे हमारे सरुणा वाले भी हैं, तो सभी लोग आज यहाँ रोड के लिए आए थे कि रोड मिल जाए इनको। चलो जी, गांव की सैर भी हो गई, आपने नदी के किनारे वाले घर भी देख लिए। बाकी अपना घर यहाँ से ठीक सामने ऊपर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जंगल के बीच में। अब जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ रहे हैं नदी का शोर भी कम होते जा रहा है। बाकी मानसून के टाइम पे ना यहाँ बहुत शोर होता है नदी का, पत्थरों की आवाज़ें आती रहती हैं भयंकर सी। पहाड़ों में रोड बनाना भी आसान नहीं होता है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना पड़ता है और एक रास्ता बनाना पड़ता है। अब तो खैर मशीन का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में सोचिए जहाँ रोड गई होंगी पहाड़ों में, तो कैसे ले गए होंगे वो लोग वहाँ तक रोड। यहाँ से अब दो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता पाली गांव के लिए, और हमारे साथ पाली के प्रधान जी भी हैं। हम जाएंगे इस वाले रास्ते सीधे अपने घर को। और जो यहाँ के स्कूली बच्चे हैं ना, इतनी चढ़ाई चढ़ के जाते थे डेली,
सोचिए कितना मुश्किल रहता होगा पहाड़ों में, और कुछ कुछ बच्चे तो इससे भी दूर से आते हैं। और चारों ओर आजकल यहाँ देखिए रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये सफ़ेद सफ़ेद फूल बसड़िया के हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक पत्थर दिखाई दिया है, और पापा जी बोले ये वो खलोहेबल मतलब ओखलेबल, पुराने ज़माने के लोगों का होगा ना, यहाँ पे कोई रहता होगा पहले। इस चढ़ाई पे चढ़ के हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि वैसे धूप तेज़ हो रही है और खड़ी चढ़ाई है, और स्कूली बच्चे डेली ये रास्ता तय करते हैं। और ये धारा ना यहाँ पे नया जीवन देने का काम करता है। जब कोई राहगीर ऐसे चढ़ाई पे आके थक हार के यहाँ पे आएगा, पानी पिएगा, हाथ मुँह धोएगा, तो थकान तो ऐसे भी उतर जाएगी। बिल्कुल एक अलग सी ताजगी का एहसास हो रहा है यहाँ पे अभी। शाम का टाइम है और ठंडरिंग हो रही है बाहर भयंकर वाली, और अभी धूप देखिए सिर्फ इन बादलों के बीच से नीचे सिर्फ सरुणा गांव में लगी हुई है, जहां की हम दिन में गए थे। इस वाले घर के भी सारे काम निपट चुके हैं और अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। और आजकल जो नज़ारे आप मेरी वीडियो में देखते हैं उनको अगर म्यूज़िक के साथ देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे रील्स पोस्ट करते रहता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।